रिलेशन में आने से पहले लड़के ऐसे लड़कियों के सामने रिएक्ट करते हैं जैसे उनके मन में प्यार का भूत सवार हो जाता है, और उस टाइम पे उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, उस लड़की को हाँ बुलवाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, हर हद को वो पार करेगा। लेकिन रिलेशन में आने के बाद कुछ टाइम के बाद वो लड़के जैसे ठंडे पड़ जाते हैं, जैसे उनके अंदर की आत्मा ही मर गई है। वो हाँ ना में वो ज़्यादातर लड़कियों को इग्नोर करने लगता है। तो क्या सारी की सारी गलतियाँ उन लड़कों की? मैं डेफिनेटली ये नहीं कहता कि लड़कों की गलती है। अगर किसी लड़की को उनका बॉयफ्रेंड इग्नोर कर रहा है, अगर किसी वाइफ को उसका हस्बैंड टाइम नहीं दे रहा है, तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली यही कहूँगा कि जो पहले प्यार करता था, जिसमें पहले में वो जोश जज्बा था प्यार को लेकर, वो गायब हो गया है, तो गलती आपकी है। ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। एक्चुअल में इस बात को समझने जैसी है कि ऐसा क्या हुआ। देखो, जब कोई लड़का तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं होता और ट्राई करा होता ना, तब उनको आपकी सारी बाहर की चीज़ें दिखेगी कि आप कैसे दिखते हो, आपकी क्या पर्सनैलिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कैसे बात करते हो। लेकिन एज ए पर्सन आप रिलेशन में आने के बाद उनको कैसे ट्रीट करते हो ना, सारा का सारा खेल इस बात का है। क्योंकि रिलेशन में आने के बाद इन चीज़ों से ज़्यादा फर्क पड़ता है लड़कों के ऊपर कि आप उनको कैसे ट्रीट करते हो। तुमने नोटिस किया, जब वो तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है, तब तुम्हारे ज़्यादातर रिएक्शन उनके लिए क्या होते हैं? नो। ठीक है, कि तुम उनको हाँ नहीं कहते, उनको रिजेक्ट करते हो, उनको मना करते हो। ठीक है, और वो और ज़्यादा मेहनत करते, और ज़्यादा मेहनत करते। एंड रिलेशन में आने के बाद बाबू सोना, प्यार जताना, उनके लिए अच्छी अच्छी बातें कहना, अच्छा उनको फील करवाना, यही सब कुछ होता है। तो क्या ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए पहले जैसे? नहीं, ऐसी चीज़ नहीं। वो चीज़ें तो बैलेंस होनी चाहिए। लेकिन रिलेशन में आने के बाद एक लड़की अगर मर्द की माइंड की साइकोलॉजी को पूरी तरह से नहीं समझेगी ना, तो वो कुछ मेजर गलतियाँ करता है। और उसके बाद 100% जो लड़कियों को उनके बॉयफ्रेंड छोड़ देते हैं, उनमें आप ये चीज़ें देखोगे कि उन लड़कियों ने ये गलती की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिलेशन में आने के बाद आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए ताकि आपका बॉयफ्रेंड आपको छोड़ ना दे। एंड रिलेशन में आने के बाद आपको कौन से वो काम करने चाहिए ताकि आपका बॉयफ्रेंड या आपका हस्बैंड आपको हमेशा प्यार करे। सबसे पहली चीज़ कि रिलेशन में आने के बाद तुम्हारी जो हॉबीज़ होती हैं उनको कभी भी मत छोड़ो। हो सकता है कि तुम्हारी एक लाइफ है, तुम्हारी लाइफ में फैमिली है, तुम्हारा करियर है, अब एक रिलेशन ऐड हुए, फ्रेंड भी होंगे, तो जो ज़्यादातर चीज़ ऐसी होती है कि छोटी मोटी, जैसे कि आपको डांडिया खेलना पसंद है, गरबा खेलना पसंद है, डांस करना पसंद है, ये लड़कियों की हॉबीज़ हो सकती है। ऐसी आपकी कुछ अलग भी हो सकती है। एंड बहुत सारे लड़के अपनी गर्लफ्रेंड को ये सारे चीज़ें छोड़ने के लिए करते हैं। एंड बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती है जो सामने से चीज़ों को छोड़ दे ताकि मैं अपने बॉयफ्रेंड को टाइम दे सकूँ, ताकि मैं अपने रिलेशन को टाइम दे सकूँ, उसको और ज़्यादा बना सकूँ। देखिए, आपकी जो खूबसूरती रिलेशन में आने के बाद किन चीज़ों से बनते हैं कि आप जिस तरह से जी रहे हो, आपके साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई ना, वही आपको खूबसूरत बनाते हैं। अगर आपको एग्जांपल दूँ तो इंसान खूबसूरत नहीं होता, इंसान अपने आप को कपड़े पहनाता है और इस हिसाब से वो कैसा दिखता है। यानी कि कपड़े हमें खूबसूरत दिखाते हैं। कई बार कहते हैं कि इन कपड़ों में तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हो, इन कपड़ों में तुम बहुत ही बेकार दिख रहे हो। और ये बात सच भी है। अगर आप 15 मिनट किसी के साथ कपड़े उतार के रहते हो, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि शरीर में खूबसूरती नहीं होती, कपड़ों में खूबसूरती होती। ऐसे ही एज ए पर्सन जो तुम नीट एंड प्योर हो, ठीक है, वो तो सही है, लेकिन तुम जो आसपास चीज़ें करते रहते हो ना, तुम्हारी जो हॉबीज़ होती है, छोटे मोटे काम, तुम वो छोड़ देते हो, और वही तुम्हारी खूबसूरती है। तो तुम अगर वो करना बंद कर दो ना, तो तुम एक लड़के के लिए बेकार हो जाओगे। तुम वो सब कर रहे थे, ठीक है, इसीलिए तुमसे अट्रैक्ट हुए। इसलिए नंबर 1 गलतियाँ जो शादी के बाद मैरिड वुमन से नहीं हो पाती है। एंड स्वाभाविक बात है कि मैरिड वुमन को उनका हस्बैंड इतना प्यार नहीं करता जितना एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को करता है। ऐसा नहीं कि सब जगह ऐसा होगा, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें तो ये होती है ना। तो कभी भी अपनी हॉबीज़ को आपको छोड़ना नहीं है रिलेशन में आने के बाद, क्योंकि ये आपका एक गहना है, ये समझ लीजिए। दूसरी चीज़, एक मर्द के लिए कोई भी अपनी लाइफ में कोई भी इम्पोर्टेंट टास्क या पर्सन वो होगा जिसके लिए उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी। अगर रिलेशन में आने से पहले तुमने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की, सामने से वो भाई साहब आए, उन्होंने कहा कि तुझे मेरे साथ रिलेशन में रहना या नहीं रहना, हाँ या ना बोल दे,
मैंने देखा है कि लड़कियां यहाँ पर भी रिलेशन में आ जाती है, उनको हाँ बोल देती, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशन दिखाया जाता है कि आना या नहीं, अदरवाइज मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन रिलेशन में आने से पहले एक लड़की को सामने से प्रपोज तो नहीं करना चाहिए डेफिनेटली, लेकिन उस लड़के से मेहनत करवानी चाहिए। क्योंकि कोई भी इंसान जिसको पाने के लिए बहुत मेहनत करता है, उसके बाद उनके लिए वो पर्सन हो, वो वस्तु हो, या लाइफ में कुछ भी हो, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। अगर आपको कुछ मुफ्त में मिलता है तो उसकी वैल्यू, इसकी इम्पोर्टेंस आपको कभी नहीं होगी। लेकिन जिस पर्सन को पाने के लिए तुमने रात दिन एक किए ना, ठीक है, उस पर्सन के लिए तुम लाइफ में कुछ भी लेट गो कर दोगे, लेकिन उस पर्सन को टॉप प्रायोरिटी में अपनी लाइफ में रखोगे। तो रिलेशन में आने से पहले मेहनत नहीं करवाई तुमने, तो अभी भी मौका है, अभी भी चांस है, मेहनत करवाओ। मेहनत क्या होती है उनको समझने कि वो तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता है, यानी उतनी मेहनत कराओ कि जितनी उसने अपनी लाइफ में किसी के लिए भी नहीं की है। मैंने से बहुत सारे लड़के देखे कि उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि आज ही आज मुझे मिलना है, वो बंदा जॉब करता है, जॉब में से छुट्टी लेता है, ठीक है, अपने दोस्त की बाइक मांग के जाता है, अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने जाता है। उस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए किया, लेकिन सबके लिए ये नहीं करता होगा, शायद अपनी फैमिली के लिए भी उतना नहीं करता होगा। तो ऐसे लड़के होते हैं जब वो लड़की कहती है कि अब मेरे साथ लव मैरिज करके भाग चल, अपनी फैमिली को छोड़ दे, वो लड़का डेफिनेटली छोड़ देगा, क्योंकि उसने अपनी फैमिली के लिए मेहनत नहीं की। उनको तो मुफ्त में मिले ना माँ बाप, मेहनत तो गर्लफ्रेंड के लिए करते हैं, बॉयफ्रेंड के लिए करते हैं, इसीलिए गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के लिए इतने इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। मेरे से बात करने वाले बहुत ज़्यादा लड़के जो अपनी गर्लफ्रेंड को वापस पाना चाहते हैं ब्रेकअप के बाद, वो एक बात मुझे ज़रूर बताते हैं कि सर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को ये सारी चीज़ें की, मैंने उसके लिए ये किया, अब मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ। ये बात बहुत बड़ी है, ये बात समझने लायक है। क्या हम अगर किसी के लिए बहुत कर लेना तो फिर उनको कभी नहीं भूल सकते। जितना जिनके लिए परेशान होंगे उतना ही उनको हम याद करेंगे और उतना ही वो पर्सन हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाएगा। अगर आप अपनी एक्स पार्टनर को वापस पाना चाहते हैं तो ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको सर जोगल राजा से बात करना है हमारी वेबसाइट www.uptipsinghindy.com पर जाकर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यह दोनों चीज आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। तीसरी चीज़ कि रिलेशन में आने के बाद हमें अपने पार्टनर को कैसे ट्रीट करना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखो, रिलेशन में आने के बाद हम ना चीज़ें शेयर करते कि मैं कैसा फील करती हूँ, मैं मिस करती हूँ, मैं प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। इन चीज़ों को करना चाहिए, क्योंकि रिलेशन में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ना कि कभी हम उनको स्पेशल फील करें। लेकिन एक चीज़ याद रखो कि ये सारी चीज़ें लिमिट में करनी चाहिए। कोई भी रिलेशन की चीज़ जो तुम लिमिट से बाहर करते हो वो तुम्हारे लिए बेकार हो जाएगी, वो तुम्हें नुकसान करेगी, फ़ायदा बिल्कुल नहीं करेगी। अगर तुम अपने इमोशन को शेयर करते हो, जैसे कि आई लव यू, आई मिस यू, तुम्हारे बिना रह नहीं सकती वगैरह वगैरह, तो याद रखो कि वो तुमसे 2 गुना ज़्यादा करते तब तुम उनसे आधा करते हो, ठीक है। वो 100% अपना इमोशन शो करते तो तुम 50% नहीं करो। कभी भी अपना पूरा का पूरा इमोशन शो मत करो। इसका रीज़न ये होता है कि लड़के ना एक तो बहुत जल्दी सेटिस्फाइड हो जाते हैं चीज़ों से, क्योंकि उनका इमोशन इतना गहरा नहीं होता। तो उसमें क्या होता है कि तुम जो उनको बता रहे हो आई लव यू, आई मिस यू, अच्छा लगता है। अगर आपको पहली बार किसी लड़के ने आई लव यू कहा होगा, आपको भी अच्छा लगा होगा, लेकिन वो आपको बार बार हर दिन उठ के आई लव यू कहेगा, उसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। तो जितना कम तुम इमोशन शो करोगे ना, उनको उतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा। जैसे कि बारिश होती है, ठीक है, बारिश होती है, हम सबको अच्छी लगती है, हम वेट करते हैं बरसात की। लेकिन मान लो कि इतनी बारिश हो रही है, 10 दिन से बारिश हो रही है, बाढ़ आई पड़ी है, तो क्या होगा, तो हम उस बारिश से पक जाएंगे, हम कि यार ये बारिश बंद हो तो सही, अब सूरज का मुंह नहीं देखा है कितना दिन, ठीक है ना। यही चीज़ होती है, किसी को आप इतना प्यार दिखाते हो, उतना प्यार दिखाते हो, फिर वो आपके प्यार से पक जाते हैं। इसीलिए इमोशन को हमेशा बैलेंस में शो करो। तुम बैलेंस में करोगे ना, एकदम परफेक्ट रहेगा। चौथी चीज़ जो एक लड़की के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें हमेशा प्यार करे, तो ये बात तो बहुत ज़्यादा याद रखना कि तुम्हारे और भी लड़के दोस्त होने चाहिए। ये तुम्हारा ग्रुप सर्कल है, तुम्हारे यार दोस्त है, उसमें लड़के भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने कहा कि तुम्हें किसी लड़के से कोई बात ही नहीं करनी है, तुमने मान ली। बात मानना भी अपने आप में एक आपका लोस्ट ही है, लेकिन लड़के तुम्हारे ग्रुप में ही नहीं है, तुम किसी अपने बॉयफ्रेंड के सिवा किसी लड़के को जानते ही नहीं हो, तो तुम पूरी तरह से उसके कंट्रोल में, और वो बेचारा लड़का, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें कभी प्यार नहीं कर पाएगा। क्योंकि ऐसी लड़की से ज़्यादातर लड़के पक जाते हैं, थक जाते हैं, जो उसकी इस बात को मान लेते हैं। क्या होता है मैं आपको बताऊं कि जितने आपके मेल फ्रेंड हो गए, तो एक आपकी एक इमेज बनती है
ये एक ऐसी लड़की है जिसको और लड़के दोस्त बनाना चाहते हैं, ठीक है, उसको गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं। तो ये आपके बॉयफ्रेंड को लगना चाहिए कि भाई मार्केट में हमारी भी डिमांड है, एंड थोड़ा ज़्यादा उनके मन में आपको खोने का डर रहना चाहिए। जब खोने का डर रहता है ना, तो पुरुष हमेशा जागता रहता है, हमेशा अवेयर रहता है एंड मेहनत करता रहता है। जैसे वाइफ के बारे में मैंने एक वीडियो में बताया था कि अगर मैरिज हो जाने के बाद लड़के ढीले इसलिए पड़ जाते हैं, सो इसलिए जाते हैं क्योंकि बस उसको तो जीत लिया, हमेशा के लिए घर में रहकर बिठा दिया, उसको कौन सा लड़का या कोई और आके उठा के ले जाएगा। लेकिन यहाँ पे उनको हमेशा रहता है कि नहीं, और भी लड़के ट्राई मार रहे भाई, हमेशा वहाँ पे उनका आकर्षण रहेगा, हमेशा उनको रहेगा कि आप एक वैल्यूबल लड़की हो जिसे और लोग भी पाना चाहते हैं, इसलिए वो आपकी कदर करेगा हमेशा के लिए। पांचवी चीज़, एक बात लड़की को हमेशा ये समझनी चाहिए कि लड़की के इमोशन बहुत गहरे होते हैं। जब लड़की परेशान होती है, दुख में होती है, तो ज़्यादातर वो ऐसी चीज़ चाहती है कि उसका बॉयफ्रेंड उनके साथ डिस्कस करे, उनके प्रॉब्लम को समझे, सुने। लेकिन लड़के होते हैं ना, उनके इमोशन ऊपर बहुत ज़्यादा होते हैं, इतने गहरे नहीं होते ऊपर। तो हमेशा वो आपके साथ एंगेज नहीं रह सकते, कभी भी उनको दोस्तों के साथ जाना चाहिए। एंड वो प्रॉब्लम में है, दिक्कत में है, तब ना उनकी हर चीज़ में डिटेल में मत घुसो, क्या हुआ तुम्हारी लाइफ में, क्या चल रहा है, यानी कि उनकी लाइफ में घुस मत जाओ, ठीक है, कि हर चीज़ में तुम डिटेल में घुस रहे हो। तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, तुम्हारा भाई क्या कर रहा है आजकल, तुम्हारी भाभी है वो ऐसा करी, क्यों करी, उनकी पर्सनल लाइफ में इतना मत घुसो, वो बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। जितना तुम कम इंटरेस्ट दिखाओगे ना, क्योंकि तुम इतना इंटरेस्ट दिखाओगे जैसे तुम उसकी लाइफ में फैल गए हो, ठीक है, इट मीन्स कि तुम्हारा 24 घंटे दिमाग उनके बारे में सोचता है, तो उनके लिए इमोशन बहुत गहरे हो जाएंगे। उनके ऊपर से रखो, इतना दिखाओ कि हमें तुमसे मतलब है, हम ज़्यादा चीज़ों के बारे में डिटेलिंग नहीं करते, तो हमेशा आपके लिए चीज़ें अट्रैक्शन पैदा करेगी और वो आपकी ओर आकर्षित ही होते रहेंगे। तो रिलेशनशिप में जो लड़की ये 5 चीज़ों को फॉलो करेंगे, उनके 70 to 80% चांस बन जाते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड उनको कभी इग्नोर नहीं, इससे प्यार करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें, ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो या मेरी रिलेशनशिप के ऊपर ई-बुक्स डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ज़रूर चेक करें। थैंक यू सो मच।